केमियस स्कूल जो है बंद हो रही है। साल 2025-26 से ये स्कूल अब बंद हो जाएगी। जो हाई कोर्ट ने कुछ टीचर्स के फेवर में एक डिसीजन दिया था कि अब टीचर्स को 7th पे कमीशन मिलेगा, जिसके चलते स्कूल ने फीस बढ़ा दी। फीस इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पेरेंट्स ने काफी यहाँ पर जो है इसका विरोध किया। मेरा ये मानना है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 7 पे कमीशन इस प्राइवेट अदारे को लागू होता है, तो पूरे महाराष्ट्र के किसी प्राइवेट अदारे को अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? 2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। जब मैनेजमेंट ने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने जो है सीधा ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते तो वो फिर उर्दू मीडियम में डाले या कहीं और डाले, अगर वो फीस अफोर्ड नहीं करते। हमने ही चंदा दे के अदारे खड़ा किए। सिर्फ केमियस जो अदारा है ये फीस को हाई कोर्ट के नाम पर जो फीस में बढ़ोतरी कर रहा है, ये ऐसा ये खुद के गले की जो भला है वो हमारे गले में डालने देख रहे हैं। हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही ICU और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 14 सितंबर और 14 सितंबर सुबह से भिवंडी के सोशल मीडिया पर एक मैसेज, एक फुटेज वायरल हो रहा है जिसके अंदर केमियस स्कूल का लेटर हेड है। केमियस मुस्लिम कोकन मुस्लिम सोसाइटी इनका लेटर हेड है और इस लेटर हेड पे जो लिखा है, चौंकाने वाली बात लिखी, वो ये लिखा है कि केमियस स्कूल जो है बंद हो रही है। साल 2025-26 से ये स्कूल अब बंद हो जाएगी। जो केमियस हाई स्कूल है, प्राइमरी नहीं, जो केमियस हाई स्कूल है, ये बंद हो जाएगी। और ये बंद होने की वजह ये बताई जा रही है कि हाई कोर्ट ने कुछ टीचर्स के फेवर में एक डिसीजन दिया था कि अब टीचर्स को 7th पे कमीशन मिलेगा, जिसके चलते स्कूल ने फीस बढ़ा दी। अब जब फीस बढ़ी है तो फीस इतनी बढ़ गई है कि पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पेरेंट्स ने काफ़ी यहाँ पर जो है इसका विरोध किया, PTA मीटिंग में भी विरोध किया। उसके बाद में बाकी सब पेरेंट्स जो है वो मीडिया में आके भी उन्होंने कहा कि जब 15,000 थी वो ज़्यादा हो रही थी, 15,000 भी जो है पूरी रिकवर नहीं हो रही थी, तो अब 30,000 जो है कैसे पेरेंट्स जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। 15 से डायरेक्ट 30,000 की। देखिए केमियस ने सारे स्कूल ग्रुप के अंदर जितने बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को एक मैसेज डाला कि जो प्राइमरी सेक्शन के जितने भी बच्चे होंगे 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक, उनकी 14,000 से फीस बढ़ाकर 16,000 कर दी जाएगी। और जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं उनके लिए हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको टीचर्स को पगार देनी है, जिसके वजह से उनका ये बोलना है कि जो फीस 14 या 15,000 अभी चल रही है बच्चों की, वो 30,000 हो सकती है। 30,000 छोड़ो, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ घटी तो 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। ये उनका बोलना, ये प्रपोज आज उन्होंने किया। मेरा सवाल ये है कि जो फीस डिसाइड होती है, 2009 का कायदा ये बोलता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी इदारे से पैसा नहीं कमा सकते। आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर स्कूल चलानी है। ये क्लियर कट है, आप इससे कोई पैसा नहीं कमा सकते। बाबा भाई ने बहुत सारे करप्शन के भी आरोप लगाए, मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा, हो सकता है बाबा भाई को उसकी ज्यादा जानकारी हो, लेकिन मैं पेरेंट्स की और इनकी बात करूंगा, मैनेजमेंट की, कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आपको स्कूल चलाना है तो आप जो 14,000 15,000 फीस ले रहे थे उसको ऑडिट रिपोर्ट किधर है? इस सिलसिले में आज हम आए थे मैनेजमेंट से बात करने के लिए। मैनेजमेंट जो है कैमरे पे तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कुछ बातें हमको बताई है जो हम शायद आपके साथ में साझा करेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूट है केमियस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, ये 1984 मतलब 1984 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद में
तब से लेके अब तक के इनकी जो फीस है वो बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 15,000 पे आई थी, और 15,000 से अब ये जो है अगले साल 17,000 होने वाली थी। लेकिन हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया कि उनको फीस एकदम से जो है उसको डबल करनी पड़ी। पिछले 40 साल में एक स्कूल की फीस 15,000 होती है और एकदम से जो है एक ही साल में वो डबल करने की बात करती है। वो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि स्कूल के कुछ टीचर्स मतलब स्कूल के अंदर टोटल 75 टीचर्स है, जिसमें से 26 टीचर्स जो है उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन टीचर्स की अगुवाई कर रहे थे, इन टीचर्स का नेतृत्व कर रहे थे अशोक मोइले सर, जो कि यहाँ के मैथ्स के टीचर है। तो उनकी अगुवाई में ये 26 टीचर जो है ये गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके इन्होंने डिमांड की 7 पे कमीशन की कि उनका हक बनता है 7 पे कमीशन करने का। ये मामला जो है कई महीनों से या कई सालों से जो है कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अचानक जो है महाराष्ट्र एम्प्लॉयर प्राइवेट स्कूल एक्ट, ये जो है MEPS एक्ट के तहत जो है यहाँ पे अमेंडमेंट आया, इनके शेड्यूल सी में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट ये आया कि सभी टीचर्स जो कि B.Ed और सेट क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें 7 पे कमीशन देना ही है, चाहे वो फिर ग्रांट में हो, एडेड स्कूल हो या अनएडेड स्कूल हो या सेल्फ फाइनेंस स्कूल हो, कोई भी हो। अगर वो टीचर यहाँ पे पढ़ रहा है, परमानेंट है, तो उसको 7 पे कमीशन के तहत जो है उनको उसका पेमेंट मिलना ही चाहिए। अब जब ये हुआ, जब ये अमेंडमेंट आया तो कोर्ट ने फौरन जो है एक डिसीजन दिया। दोस्तों, ये जो शेड्यूल सी में अमेंडमेंट आया इसके बाद में कोर्ट ने फौरन फैसला दिया है। एक हनुमंता केस था जो कि वसई का था, हनुमंत भोसले वसई के टीचर थे पॉलिटेक्निक कॉलेज के, तो उन्होंने जो है वर्तक पॉलिटेक्निक कॉलेज, उन्होंने जो है एक केस फाइल किया था जिसके बाद अमेंडमेंट के बाद में उन्हें फौरन इसका डिसीजन सुनाया गया था, ऑर्डर सुनाया गया था कि इन्हें उनका 7 पे कमीशन मिलना चाहिए। और उसके बाद में फिर जो अंजुर फाटे पे स्कूल है हलारी विशा ओसवाल, वहाँ पे भी सेम केस हुआ था, टीचर्स ने फाइल किया था और वहाँ पे भी यही ऑर्डर आया कि इनको 7 पे कमीशन से पेमेंट मिलनी चाहिए। और अब केमीएस में भी जो है 26 टीचरों का नाम आया है, तो उनको जो है ये 7 पे कमीशन देने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। इसके बाद में जो केमीएस स्कूल जो मैनेजमेंट है, तो उनके सारे कैलकुलेशंस हिल गए, उनके सारे कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि 7 पे कमीशन काफ़ी हाई होता है, जो सैलरी होती है काफ़ी हाई होती है, और 26 टीचरों को देना, वो भी एरियर्स के साथ में, एरियर्स यानी पिछले 1.5 साल के एरियर्स के साथ में इनको देना था। तो इसलिए जो है इन्होंने एकदम से फीस बढ़ा दी है। अब इन सब मामलों में जो है मेन कल्प्रिट कौन है या मेन जिम्मेदार कौन है कि बच्चों की फीस जो है एकदम से बढ़ गई। यहाँ पे जब मैनेजमेंट ने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने जो है सीधा ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते तो वो फिर उर्दू मीडियम में डाले या कहीं और डाले, अगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। टीचर्स का मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम फीस उतनी बढ़ाएंगे जितने के GR में लिखी हुई है, जितने के जो है रूल में है, जैसे कि 15% 2 साल में बढ़ाने का जो ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे अगर टीचर्स को 7 पे कमीशन एक साथ में दिया जाएगा सभी टीचर्स को, तो वो कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रहा है, जिसके तहत जो है यहाँ पे केमिस स्कूल जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करे। अब यहाँ पे एक तरफ ऑर्डर का पालन भी करना है हाई कोर्ट के, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे स्कूल को भी मैनेज करना है। तो इन सभी बातों को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब हम जो ये स्कूल नहीं चला सकते, और उन्होंने जो है एक शिक्षण अधिकारी को एक लेटर दिया है कि हम ये स्कूल बंद कर रहे हैं। उस लेटर के अंदर 4 पेज का लेटर है, जिसके अंदर उन्होंने विस्तार से सारी बातें लिखी है कि जो 26 टीचर जो है कोर्ट में गए थे, जिसकी वजह से जो है अब हम 7 पे कमीशन हम पे लागू हो गया है। तो अगर हम इन्हें पेमेंट नहीं करते हैं तो कोर्ट की अवमानना होती है, मतलब कोर्ट कंडेम्न ऑफ कोर्ट होता है, और अगर इनको पैसा देते हैं तो वो कहाँ से आएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे फिलहाल है विस्तार से। हम आपसे पूछते हैं कि इसके अंदर असल जिम्मेदार कौन है, कौन टीचर है, या तो मैनेजमेंट है या तो पेरेंट्स है, जो कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में तो पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो केमिया स्कूल का जो प्रीमाइसेस है, मैं आपको बता दूं कि ये पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सेल्फ फाइनेंस माइनॉरिटी की सबसे बड़ी स्कूल है। और आप यहाँ का अगर आप प्रीमाइसेस देखोगे, आप यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, तो वाकई में लाजवाब है। और ये देखिए, ये जिस तरह से ग्राउंड है, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ की अमेनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और हर चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बावजूद इन्होंने जो है बच्चों के लिए काफ़ी और भी सुविधा रखी है, जैसे कि कुछ अगर अंडर प्रिविलेज बच्चे रहते हैं तो उनको मैनेजमेंट खुद अपने कोटे से सपोर्ट करता है, फीस को लेकर ज़कात के फंड से जो है सपोर्ट किया जाता है। ये सारी बातें वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन ये हम आपको बता रहे क्योंकि हमारी आंखों की बातें हैं। अब ऐसे में अगर स्कूल बंद हो जाता है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स को
दूसरी स्कूल में शिफ्ट करने के लिए बच्चों को नया फिर एडमिशन फीस हो गया, फिर नया कल्चर वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो उनका एक माइंडसेट था कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ दूसरी स्कूलों में मिले नहीं मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जब सेकेंडरी की फीस बढ़ाई है तो प्राइमरी की भी बढ़ा सकते थे, मतलब डबल किया है तो प्राइमरी की भी डबल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने प्राइमरी की सिर्फ 15 से जो है वो 17,000 किया है। 14,900 थी तो उसको 15,900 तक किया है उन्होंने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये चाहते तो दोनों शिफ्ट की दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की फीस बढ़ा सकते थे, डबल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ सेकेंडरी की है क्योंकि उनके टीचर्स गए थे। प्राइमरी की इन्होंने वैसे उतनी ही रखी है, मतलब उसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, जैसे कि पहले 14,700 थी तो अब उसको 16,900 किया है। लेकिन ये पेरेंट्स के लिए, जो हायर सेकेंडरी पेरेंट्स है, उनके लिए क्या ये आसान होगा कि एक स्कूल से निकाल के बच्चों को दूसरी स्कूल में जाना और बच्चा वहाँ पे सेटल होगा तालीम के बीच में। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि हाल ही में पॉलीमैथ स्कूल जो है वो बंद हुआ था। पॉलीमैथ स्कूल वालों ने भी ऐसी ही अल्टीमेटम दिया था कि अब ये हम स्कूल बंद कर रहे हैं, और उन्होंने तो सेम ईयर में उन्होंने कहा था कि हम यही साल से कंटिन्यू नहीं करेंगे, जिसके ऊपर वो उनके पेरेंट्स भी कोर्ट में गए थे और वहाँ पे ये बताया था कि आपको कम से कम 1 साल पहले जो है बताना चाहिए कि आप ये स्कूल बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केमियस ने जो है 9 महीने पहले बताया है कि हम ये स्कूल को आगे नहीं चलाएंगे, ये साल चलेगा स्कूल लेकिन अगले साल नहीं चलेगा। तो कम्युनिटी वाइज अगर हम देखें तो किसका नुकसान है, सेक्टर वाइज अगर हम सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो किसका नुकसान है, ये सोचने वाली बात है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये सारी चीज़ों में अगर केमियस स्कूल बंद हो जाता है तो किसका नुकसान है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क द वॉइस डिजिटल नेटवर्क।